हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारा देश 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार 21 अक्टूबर 1943 को भारत की स्वतंत्र सरकार और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, जिसके कारण 15 अगस्त 1947 तक भारत पूरी दुनिया के साथ 35% का व्यापार करता था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये रुपया है जिसके कारण डॉलर की कीमत आगे नहीं बढ़ पा रही थी। डॉलर के माध्यम से भारत पर कब्जा करने के लिए कैथोलिक चर्च, बैप्टिस्ट चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च ने द रेप ऑफ द माइंड के सिद्धांत को स्थापित किया। यह रेप ऑफ द माइंड के सिद्धांत का ग्रंथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको इस किताब को पढ़ने से स्पष्ट पता हो जाएगा कि भारत को आज ईसाई राष्ट्र के रूप में क्यों और कैसे स्थापित करने में कैथोलिक चर्च, बैप्टिस्ट चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च के नेता सत्ता में ईवीएम मशीन के द्वारा बैठा ले गए और आज भारत कंगाल हो गया। भारत की कंगाली का अध्ययन करने के लिए आपको विचार करना पड़ेगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत को ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के माध्यम से जब गुलाम बनाया गया, ब्रिटेन के द्वारा जवाहर खान उर्फ जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाकर भारत का प्रधानमंत्री घोषित किया गया, तो उसके पीछे का कारण क्या है और भारत आज कंगाल क्यों हो गया, उसका ये प्रमाण है। आप देखें, 15 अगस्त 1947 को जब भारत गुलाम हुआ तो अगस्त से लेकर के दिसंबर तक भारत का 1 रुपया बराबर $1 जो था वो 3 रुपये 30 पैसे का हो गया। अब आपको समझने की आवश्यकता है कि 1947 दिसंबर में 3 रुपये 30 पैसे का जो डॉलर बनाया गया वह किस तरीके से आपको लूटने का काम करता चला गया। 1949 में भारत का 4 रुपया 36 पैसा $1 के बराबर हुआ। फिर 1960 में 7 रुपये 50 पैसे का डॉलर हुआ और इस तरीके से ये डॉलर बढ़ता गया और रुपया घटता गया। ये चार्ट आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप इसका अध्ययन करें और आपको पता होगा कि भारत का रुपया अंतिम चरण में आज इस स्थान पर पहुंच गया है कि भारत के सीजीआई को कहना पड़ा कि भारत के रुपए में अब कोई ताकत नहीं, यानी भारत के रुपए का सोना और चांदी भारत में ब्रिटेन की सरकार चलाने वाले नेताओं ने लूटकर कंगाल भारत बना दिया। उसके बाद हिंदू का वेश बनाकर आरएसएस के यहूदियों और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो बैप्टिस्ट चर्च के नेता हैं
उनको प्रधानमंत्री बनाने का जो षड्यंत्र किया गया, उस षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप अब भारत को पूर्ण रूप से ध्वस्त करने का जो कार्यक्रम बनाया गया है, उसका नाम है 26 जून 2020 को घोषित किया गया काला दस्तावेज। 26 जून 2020 को वह दस्तावेज भारत के नागरिकों के घरों, दुकानों, मकानों, खेतों और खलिहानों, देवस्थानों तथा जल और जंगल को अपने अधीन करके और ईसाई मिशनरियों को सौंपने का यह दस्तावेज आपको प्रस्तुत किया जा चुका है। इस दस्तावेज के हिसाब से आपको 1000 मीटर चौड़ी, 300 मीटर चौड़ी, 200 मीटर चौड़ी सड़कों के हिसाब से बुलडोजर के द्वारा रास्ता बनाने का काम किया जाएगा। यानी भारत के सभी नागरिकों के घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा और इसके बाद और भी तमाम प्रक्रियाएं इसमें करके भारत की भूमि को खाली करने के लिए यह इतना बड़ा 54 पन्ने का दस्तावेज आपके समक्ष है। इस दस्तावेज में स्पष्ट किया गया है कि इस अभियान के विरोध में आप किसी प्रकार का विरोध नहीं कर सकते हैं, आपकी बात कोई अदालत नहीं सुनेगी और आपको भारत सरकार के द्वारा घोषित 26 जून 2020 के कार्यक्रम के अनुसार खाली जमीन को बेचने के लिए टेंडर किया जाएगा।